आज मैं बात करने जा रहा हूँ वोडाफोन आइडिया के बारे में। बेसिकली वोडाफोन आइडिया का आप देखोगे तो ये लास्ट यानी फ्राइडे की जो मार्केट का रेटिंग है, ये कहीं ना कहीं 2.20% का हाई प्रॉफिट दिया है। देखो, इसमें ऐसा होता है कि ये मैं ऐसा नहीं कहने जा रहा हूँ कि इस चीज़ को आप परचेज करना है, बस कहीं ना कहीं आपको मैं एनालिसिस दिखा रहा हूँ और फ्यूचर के बारे में क्या न्यूज़ है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और मैं इस न्यूज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना, ताकि मैं आप सबको पूरा अच्छी तरीके से समझा सकूँ। इसके पहले दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस चैनल को, जो मेरा चैनल है शेयर मार्केट न्यूज इन हिंदी बाय एस के मौर्य, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि आपका विचार क्या है ये भी मैं जान पाऊँ। चलिए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए एक न्यूज़ के बारे में, उसके साथ ही साथ कुछ एनालिसिस करते हैं इसके शेयर के बारे में। इसकी वजह से स्थिति सही नहीं है, आप सब तो जानते ही हो, मैं आप सबको आज एनालिसिस करके बताता भी हूँ। बेसिकली देखा जाए तो जो उस दिन का लो था वो 5.84 था और हाई था 6.09। लेकिन अगर एनालिस्ट देखा जाए, एस्टिमेट देखा जाए मार्केट की, तो 72% लोगों ने सेल किया है, मतलब इस शेयर से हट गए हैं। और होल्ड जो है वो केवल 28% है। खरीदने वाले जीरो हैं और ये खरीदा भी नहीं जा सकता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिस्क में है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों के इसमें पैसे, जो गवर्नमेंट के और बैंकों के जो पैसे फंसे हुए हैं, उस पैसे को निकालने के लिए गवर्नमेंट और साथ ही साथ बैंक सपोर्ट पूरा कर रही है। ये न्यूज़ पॉजिटिव है इसके लिए। आज नहीं तो कल ये कहीं ना कहीं कुछ अच्छा जा सकता है, लेकिन अभी इसकी स्थिति सही नहीं है, डे बाई डे कहीं ना कहीं कम जा रहा है। तो चलिए दिखा देते हैं आपको न्यूज़, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं और कुछ, ताकि आप सब पूरा वीडियो देखिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। वोडाफोन आइडिया को राहत देने वाली की तैयारी में है सरकार, एयरटेल को भी होने वाला है फ़ायदा। भारी कर्ज में डूबी टेलीकॉम कंपनी आइडिया, वोडाफोन आइडिया के लिए सब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। जब मोदी सरकार उन्हें राहत देने की विचार कर रही है, वो कहीं ना कहीं दो तीन न्यूज़ पर डिपेंड करता है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की के को बचाने के लिए सरकार केवल बीएसएनएल और एमटीएनएल विलय करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है, ये भी एक ऑप्शन है दोस्तों। और उसके साथ जो है ये बताया गया है कि कर्ज के बोझ में दबी ये कंपनी तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है जो कर्ज के बोझ में दबी हुई है। इसके लिए क्या कर रहे हैं, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और भारतीय एयरटेल के एजेंडे से ग्रास वैल्यू एजीआर वैल्यू अगले 20 साल में चुकाने की छूट दी जा सकती है। और अभी तक ये 10 साल थी दोस्तों, अभी 20 साल तक देने के लिए इनके पास समय मिल जाएगा। ये प्लान कर रही है इस गवर्नमेंट, अभी की नहीं। केंद्र सरकार इस बारे में जरूर प्रावधान यानी जो कानून है वो लाने की कोशिश कर रहा है। एक तो न्यूज़ ये है, और दूसरा है भारत सरकार एजीआर की जो ग्रास वैल्यू थी वो मैंने बताया आपको, अभी तक ये 10 साल था, लेकिन अब इससे 20 साल कराने की प्लान कर रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और बैंक जो है इसके सपोर्ट में आ रहे हैं और कुछ ना कुछ इसका बेनिफिट कर रहे हैं। बात करते हैं इस बारे में, एक सरकारी अधिकारी से बात हुई थी, जो कि इन्होंने न्यूज़ जो बताया हुआ है 20 साल पर रखने की सहमति जताई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर ड्यूटी चुकाने के लिए 10 साल का समय सीमा निर्धारित किया था। क्योंकि इन्होंने 10 साल का निर्धारित कर दिया, तो केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बस इसके पास, गवर्नमेंट के पास और कोई उपाय भी नहीं है। वो 10 साल और बढ़ाकर यानी 20 साल उसको मदद दे सकती है, जिससे जो है उसकी अपनी टेलीकॉम के लिए अपना फ़ायदा हो जाएगा और फिर उसको सपोर्ट मिल जाएगा, और जो न्यू अपडेट आ रहे हैं उसके लिए भी। हाल ही में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के नतीजे की घोषणा करते हुए उसके एमडी रविन्द्रनाथ ने कहा था कि सरकार के पास एजीआर ड्यूटी चुकाने के लिए अधिक समय देने का विकल्प मौजूद है। उन्होंने ये जताया था समय टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने के लिए राहत पैकेज का काम तेज़ी से चल रहा है। सही बात है, और बैंक भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले हफ्ते वोडाफोन आइडिया के शीर्ष अधिकारियों ने टेलीकॉम सिक्योरिटी या सुपरकास्ट से मुलाकात की थी। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अधिकारियों से पूछा गया था कि अगर राहत बड़ा पैकेज कंपनी को दी जाती तो उसे कितना निवेश आ सकता है। कहीं ना कहीं ये भी न्यूज़ एक उम्मीद भरी है। वैसे भी इसके लिए फिर जब इनके पास समय मिल जाएगा तो ये 5G कंपनी का योजना क्या है, इसके बारे में जो 5G का नेटवर्क का इनका है, ये भी इस पर भी काम कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा है, ये प्लान कर रहे हैं दोस्तों। कंपनी के पास जो फंड है वो कहीं ना कहीं अभी बहुत ही कम है। कैश के रूप में जो मौजूद है 920 करोड़ रुपए मौजूद है, जबकि कंपनी पर करीब 200,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और 920 करोड़ रुपए इनके पास अवेलेबल है। तो ये भी एक बहुत पीछे है कंपनी, इसलिए लोग शेयर परचेज करते नहीं है और इसलिए इनको प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया परचेज करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, पर ये चीज़ मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं इसको सेव करने की कोशिश पूरी चल रही है। जिस दिन वो न्यूज आ गया उस दिन आप देखना ये फिर हाइट पर चला जाएगा।
दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर